मनसा वाचा कर्मणा विमल विनीत विशुद्ध नमो तथागत शील में जो सम्यक संबुद्ध। आप तमाम दर्शकों का आपके अपने चैनल बहुजन विमर्श के तीसरे एपिसोड में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जिस चौपाई को हमने यहाँ पर उद्धृत किया उसके मुताबिक अपना मन साफ निर्मल और स्वच्छ करके, क्योंकि आज जिस महापुरुष के संघर्ष अदम्य संघर्ष की चर्चा होने जा रही है, उनकी चर्चा करने के लिए ज़रूरी है कि चर्चा करने वालों का मन निर्मल हो, साफ हो, कृत्रिमता नहीं हो। तो जहाँ तक संभव हो मैं अपने मन को शुद्ध, साफ और निर्मल करते हुए महामानव, युग नायक, बहुजन नायक, युग निर्माता मानवर कांशीराम साहब के संघर्ष को आज शुरू करने जा रहा हूँ। मानवर कांशीराम साहब के संघर्ष को शुरू करने का जो मैं बीड़ा उठाया हूँ, तो उसको मैं शुरू कर रहा हूँ कि मानवर कांशीराम साहब आखिर उतनी बड़ी नौकरी को क्यों छोड़े। दर्शक बंधुओं, आज के दौर में भी सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है, और वह जो दौर था सर्वजन समाज के अधिकांश लोग शिक्षा से दूर थे। चिट्ठी पत्री को भी पढ़वाने के लिए उन्हें कोसों पैदल चलना पड़ता था, तब कोई चिट्ठी पढ़ने वाला मिलता था। और ऐसी कठिन परिस्थिति में उस दौर में मानवर कांशीराम साहब साइंस से ग्रेजुएट किए, पंजाब से ग्रेजुएट किए और पंजाब से चलकर नौकरी के सिलसिला में जबलपुर आए। जबलपुर अपने कमरा में अपने सहकर्मी पारसनाथ रामगैनी के साथ ठहरे हुए थे, और 6 दिसंबर 1956 की वह मनहूस घड़ी आई जब हमारे उद्धारक, हमारे मसीहा, संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब का इंतकाल हो गया था, परिनिर्वाण हो गया था। मानवर कांशीराम बाबा साहब को नहीं जानते थे, लेकिन उनका दूसरा सहकर्मी थे, बाबा साहब को जानते थे, जिसके कारण उन्हें काफ़ी पीड़ा पहुंची। किसको पीड़ा पहुंची? बाबा साहब के सहकर्मी सर पारसनाथ रामगैनी साहब को। पीड़ा के कारण वह खाना पीना छोड़ दिए, 2 दिन तक भूखा रहे, सिगरेट पर सिगरेट फूंकते रहे, कुछ कुछ डायरी में लिखते रहे और अवसादग्रस्त रहे। मानवर कांशीराम साहब जब कारण पूछे तो सर पारसनाथ रामगैनी ने कहा कि जिस महापुरुष के बदौलत हम लोग इस मुकाम को छुए हैं, वह महापुरुष अब नहीं रहा। मानवर कांशीराम साहब, उनकी जो उस समय की सोच थी, जो सामान्य सोच थी, उसके तहत मानवर कांशीराम साहब समझाते हुए कहते हैं कि जो जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है, और मेन इज मॉर्टल, अर्थात आदमी मरणशील होता है। तो तुम रोगे, खाना नहीं खाओगे, तो उससे तो अपना नुकसान होगा, बाबा साहब फिर जीवित नहीं हो सकते। अगर बाबा साहब को जिंदा देखना चाहते हो तो उनका शरीर तो जिंदा नहीं होगा, लेकिन उनका विचार, उनका मिशन और उनका संघर्ष को हम लोग बढ़ा करके जन जन तक पहुंचा कर जिंदा कर सकते हैं। दोनों के बीच सहमति बनी कि एक आदमी नौकरी करेगा, दूसरा आदमी नौकरी छोड़ेगा। जो नौकरी करेगा अपना मेंटेनेंस करते हुए जो पैसा बचेगा वह दूसरे को दे देगा, ताकि मिशन चलाने में उसे सुविधा हो। मानवर कांशीराम साहब नौकरी करते रहे, और सर पारसनाथ रामगैनी नौकरी छोड़कर समाज के बीच घूम घूम कर लोगों को जगाने का काम करते रहे। हर महीना मानवर कांशीराम साहब अपनी तनख्वाह में से जो उनके खाने पीने, रहने सहने का कॉस्ट आता था, उसको माइनस करके सारा पैसा सर पारसनाथ रामगैनी को मनी ऑर्डर के द्वारा भेज देते थे। एक बार मनी ऑर्डर लौट कर आ गया, पता करने पर जानकारी मिली कि गैनी साहब को बुरी तरह से
लाठी से कोई पीट पीट कर मार दिया है। मानवर कांशीराम साहब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा था। फिर मानवर कांशीराम साहब देहरादून आए। देहरादून में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम किए। चूँकि यह नौकरी बॉन्ड वाली नौकरी थी, तो बॉन्ड वाली नौकरी छोड़कर पूना आए, महाराष्ट्र के पूना में, और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक्सप्लोरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में काम करने लगे। उस लेबोरेटरी में लगभग 22,000 कर्मचारी अधिकारी थे, जिसमें 48 अनुसूचित जाति के थे, महार और भंगी समाज से थे। उसी में से एक दीना भाना राजस्थान के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी थे। उनकी चाहत थी कि उनका जीवन स्तर सुधरे, अच्छा हो, सफ़ेद पोश काम करें। तो मानवर कांशीराम साहब उनकी इच्छा जानकर उनको अंग्रेजी और हिंदी की जानकारी दिए और उसी आधार पर दीना भाना साहब को लेबोरेटरी की देख रेख करने के लिए नियुक्त करवा दिए। फिर घटना घटती है, 57-58 की घटना है। महाराष्ट्र के अंदर 2 छुट्टियां हुआ करती थी, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की छुट्टी और करुणा अवतार भगवान बुद्ध की जयंती की छुट्टी, जिसको महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया, जिसके विरोध में कर्मचारी का जो संघ था, वह अनुसूचित जाति कर्मचारी का संघ हड़ताल में चला गया। प्रबंधन बारी बारी से अनुसूचित जाति के सारे कर्मचारियों को बुलाकर पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, नौकरी चाहिए या अंबेडकर जयंती की छुट्टी चाहिए। सब डर के मारे स्वार्थवश यही कहे कि नहीं, हमको नौकरी चाहिए। जब दीना भाना साहब की बारी आई तो दीना भाना साहब ने कहा कि हमें नौकरी चाहिए। प्रबंधन खुश हो गया, लेकिन साथ ही साथ दीना भाना साहब बोले कि यह नौकरी मुझे भीख में नहीं मिली है, हमारे महापुरुषों के संघर्ष का फल है, और ख़ास तौर से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का यह करिश्मा है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो मेरा दायित्व बनता है कि बाबा साहब के मिशन को जन जन तक पहुँचाएँ, और इसके लिए सशक्त माध्यम है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हम लोग मनाएं, और उसके लिए हमें छुट्टी चाहिए। फिर क्या होता है, दीना भाना साहब को कर्मचारी संघ के नेता के पद से हटा दिया जाता है और उनकी नौकरी भी समाप्त कर दी जाती है। इस दमन के विरुद्ध मानवर कांशीराम साहब दीना भाना साहब को कोर्ट ले जाते हैं। कोर्ट में वकील को देने के लिए दीना भाना साहब को फीस नहीं होती है, तो मानवर कांशीराम साहब अपने जेब से निकालकर फीस जो होता है उस फीस की आधी राशि 500 रुपया पेशगी में वकील को दे देते हैं। दीना भाना साहब कहते हैं कि साहब यह संघर्ष तो मेरा है, आप अपना पैसा क्यों दिए। साहब कहते हैं कि दीना भाना जी, अब यह संघर्ष पूरे समाज का हो गया। जो समाज के बेहतरी के लिए, महापुरुषों के मिशन के लिए संघर्ष करता है, तो उसका संघर्ष अकेले का नहीं होना चाहिए। केस के सिलसिला में कोर्ट में उन लोगों की मुलाकात डी के खपाड़े साहब से हुई। हालांकि डी के खपाड़े साहब मानवर कांशीराम साहब से डरते थे। डरने का कारण था कि जिस तरह से अनुसूचित जाति के सारे कर्मचारी स्वार्थवश दीना भाना साहब को साथ नहीं दिए और स्वार्थवश नौकरी करना ही गवारा किए, स्वीकार किए, बाबा साहब के मिशन से अपने आप को किनारा किए, तो उनको भला बुरा कांशीराम साहब कहते थे। लेकिन डी के खपाड़े से मानवर कांशीराम साहब बात किए और पूछे कि ये डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध कौन थे। तो दीना भाना साहब और मानवर कांशीराम साहब को डी के खपाड़े साहब बताए कि ये लोग बहुत महान पुरुष थे, महान सामाजिक क्रांतिकारी थे और हमारे मसीहा थे, जिनके संघर्ष के कारण हम लोग यहाँ तक आए हैं। ऐसा कीजिए आप लोग, हम किताब देते हैं और इस किताब को पढ़िए। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मानवर कांशीराम साहब को दिए। मानवर कांशीराम साहब उस किताब को भर रात पढ़ते रहे, कई बार पढ़े और पढ़ कर के जाने कि बाबा साहब का जो मिशन है वह अधूरा है। मिशन क्या था? जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। मानवर कांशीराम साहब को लगा
कि अंग्रेज जो जाति प्रथा का, जातिवाद का सपोर्टर नहीं था, फिर भी उसके चाहने के बाद, बाबा साहब के चाहने के बाद और अंग्रेज़ों के ब्रिटिश हुकूमत के संरक्षण के बावजूद बाबा साहब उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाए, तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई लोचा है। फिर बाबा साहब अंबेडकर को और पढ़ते रहे और जानकारी हासिल करते रहे। आगे क्या हुआ कि केस का जो फैसला था, कोर्ट दीना भाना साहब के पक्ष में फैसला दिया। मानवर कांसीराम साहब और दीना भाना साहब विभाग में आते हैं, ज्वाइनिंग की बात करते हैं, तो ऑफिसर और कर्मचारी एक स्वर से कहता है कि ये अंबेडकर अच्छा आदमी नहीं था, हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया, और ये दीना भाना अंबेडकर की बात करता है। और कांसीराम जी, आपको सरकारी खर्च पर एमएससी और पीएचडी करवाया जाएगा। इस संगठन से मात्र 3 लोगों को चुना गया है, जिसमें आप भी एक हैं, इसलिए इस झंझट में नहीं पड़िए। देखिए मानवर कांसीराम साहब का त्याग। साहब बोले कि अरे एमएससी और पीएचडी हमें नहीं लेना है, और ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, इसको भी हम लौटा देंगे, लेकिन बाबा साहब का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए जी जान से हम लोग काम करेंगे। दीना भाना साहब को नौकरी पर नहीं लिया गया। ये लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए और फिर मामला दर्ज किए, मामला दायर किए। मामला लंबा चलते रहा। इन लोगों की मुलाकात बाबा साहब के राइट हैंड दादा साहब गायकवाड़ से होती है। दादा साहब गायकवाड़ उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री शंकर राव चौहान की मदद से दीना भाना साहब का सस्पेंशन रद्द करवाते हैं और पुनः दीना भाना साहब नौकरी पर बहाल हो जाते हैं। तो लोग कहने लगे कि यह कांसीराम उस्तादों का उस्ताद है। लेकिन नौकरी करते हुए उनका डायरेक्टर जनरल मानवर कांसीराम साहब से कहा कि ये गलत चक्कर में पड़े हो, डॉक्टर अंबेडकर बास्टर्ड। अब मानवर कांसीराम साहब बाबा साहब को बहुत हद तक जान चुके थे। बाबा साहब की भूमिका, बाबा साहब का अदम्य साहस, उनका संघर्ष, उनकी तपस्या, सारे चीज़ों के बारे में, सारे तथ्यों के बारे में कांसीराम साहब भली भांति जान चुके थे। अब वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, और जो ऑफिसर आंध्र प्रदेश का बरद राजन नामक ऑफिसर था, मनुवादी मानसिकता का था, उसको उठाकर पटक दिए और कहे कि तुम मेरी नौकरी क्या लोगे, मैं ही नौकरी से रिजाइन करता हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में कहे थे कि हमें हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मानवर कांसीराम साहब को लगा कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेटेड एम्प्लॉय हूँ, जब सारे लोग बाबा साहब को धोखा दिए, बाबा साहब सारे लोगों से निराश हो गए, इसका मतलब है कि कांसीराम साहब भी बाबा साहब को धोखा दे रहा है, समाज को धोखा दे रहा है। अब धोखा देना कांसीराम बंद करेगा, और इसका सहज उपाय है कि मुझे नौकरी से रिजाइन करके समाज के लिए काम करना चाहिए। बाबा साहब के मिशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनवरत संघर्ष करना चाहिए। तो इस तरह से यही वजह था कि मानवर कांसीराम साहब अपनी लगी लगाई नौकरी और चमचमाता हुआ कैरियर को छोड़े। ये कितना बड़ा त्याग था जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। अगर हम इसकी तुलना करें तो थोड़ा बहुत सुभाष चंद्र बोस के साथ हम तुलना कर सकते हैं। वह दौर था, आईसीएस की नौकरी पाना बहुत मुश्किल था। अंग्रेज की हुकूमत में सुभाष चंद्र बोस को आईसीएस की नौकरी मिली, और जो कमेटी के लोग थे क्वेश्चन सेट किए। क्वेश्चन में ये था कि एक ऐसे लिखना था, इंडियन सोल्जर्स आर ऑलवेज डिजोनेस्ट। सुभाष चंद्र बोस कहे कि इस डिजोनेस्ट को काट दो और ऑनेस्ट लिखो, क्योंकि भारतीय सिपाही तो हमेशा ईमानदार हुआ करते हैं। कमेटी के लोग कहे कि तुमको जो क्वेश्चन दिया है उसी का आंसर हूबहू लिखो और नौकरी करो। सुभाष चंद्र बोस उस प्रश्न पत्र को फाड़ दिए
और अपने स्वाभिमान, अपने देश के स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखे। मानवर कांशीराम साहब का जिस तरह का संघर्ष था सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष से इस मायने में मिलता जुलता है। हम इस अवसर पर महामानव, अपने नायक, बहुजन नायक, देश के नायक, युग निर्माता मानवर कांशीराम साहब को कोटि कोटि नमन करते हैं। आशा और विश्वास है कि हमारी यह प्रस्तुति, तीसरा एपिसोड, जिसमें हम मानवर साहब के संघर्ष की शुरुआत किए, उनके त्याग के बारे में बताने का छोटा प्रयास किए हैं, ज़रूर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और हम समझते हैं कि इससे मिशन को आगे ले जाने में सुविधा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम इसी तरह का उपयोगी और प्रभावकारी वीडियो लेकर अगले एपिसोड में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय भीम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बाय, सत श्री अकाल, जय जोहार।